शेर और खरगोश, ज्ञान की यात्रा। अफ्रीका के सुनहरे मैदानों में एक विशाल और शक्तिशाली शेर राज करता था और उसकी गरज इतनी तेज थी कि पूरा जंगल कांप उठता। कोई भी जानवर उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखता था। जब भी वह जंगल में चलता, हिरण, ज़ेब्रा और अन्य जानवर भय से भाग जाते। लेकिन एक दिन जब सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था, एक छोटा सा खरगोश निडरता से शेर के पास आया। उसका नाम चतुरक था। उसकी आंखों में बुद्धिमानी और शरारत की चमक थी। शेर उसे घूर कर देख रहा था, लेकिन वह डरा नहीं। क्या तुम सच में जंगल के सबसे महान जीव हो? खरगोश ने मुस्कुराकर पूछा। शेर ने भौहें चढ़ाई। क्या तुम्हें इसमें कोई शक है? खरगोश ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि ताकत से भी बड़ी चीज होती है समझदारी। और अगर तुम 3 दिन बिना शिकार किए गुजार सको तो मैं मानूंगा कि तुम सच में महान हो। शेर हंसा, लेकिन उसे ये चुनौती रोचक लगी। वह अपनी ताकत का सबूत देना चाहता था, इसलिए उसने सहमति दे दी। पहले दिन की परीक्षा, हाथियों से सीख। अगली सुबह भूख से बेचैन होते हुए शेर जंगल में घूमने लगा। तभी उसने देखा कि एक जून हाथियों के पास बैठा था। उनमें एक बहुत ही बूढ़ा हाथी था, जिसका झुर्रीदार त्वचा और लंबी सफ़ेद सूंड थी। शेर ने गौर किया कि हाथी सिर्फ पेड़ों की छाल और घास खा रहे थे, फिर भी वे जंगल के सबसे ताकतवर जीवों में से एक थे। तुम इतने विशाल हो, फिर भी शिकार क्यों नहीं करते? शेर ने पूछा। बूढ़े हाथी ने मुस्कुराकर कहा, शक्ति केवल पंजों और दांतों में नहीं होती, बल्कि संयम में भी होती है। शेर ने मन ही मन सोचा। क्या शक्ति का मतलब सिर्फ शिकार करना ही होता है? दूसरे दिन की परीक्षा, दयालुता का पाठ। दूसरे दिन शेर और ज्यादा भूखा था। वह एक पेड़ की छांव में बैठा था जब एक मजबूत हवा का झोंका आया और एक छोटा सा चूजा घोंसले से नीचे गिर पड़ा। चूजे ने पंख फड़फड़ाए और घबराकर चहकने लगा। उसकी माँ ऊपर से चिंतित होकर देख रही थी। शेर के पंजे अपने आप आगे बढ़े, लेकिन आज वह शिकार के लिए नहीं, बल्कि मदद के लिए आया था। उसने धीरे से चूजे को उठाया और उसे सुरक्षित रूप से घोंसले में रख दिया। चिड़िया ने खुशी से गाना गाया, जैसे उसे धन्यवाद दे रही हो। शेर को पहली बार एहसास हुआ कि शक्ति का मतलब दूसरों की रक्षा करना भी होता है। तीसरे दिन की परीक्षा, मीठे आम का स्वाद। तीसरे दिन शेर का धैर्य टूटने वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि एक पुराना आम का पेड़ फल से लदा हुआ था। कुछ रंग बिरंगे तोते गिरे हुए आमों को चोट से चख रहे थे। शेर ने संकोच से एक आम उठाया और हल्के से काटा। ये तो मीठा है। उसकी आंखें हैरानी से चमक उठी। तोते हंसकर बोले, खाने के लिए हमेशा मांस जरूरी नहीं होता। प्रकृति में बहुत कुछ है जिसे तुमने कभी नहीं आजमाया। शेर ने सोचा। क्या ये सच में उसका पहला मीठा स्वाद था? परीक्षा पूरी, परिवर्तन की शुरुआत। 3 दिन बाद जब सूरज डूबने वाला था, शेर वापस खरगोश के पास पहुंचा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही पुरानी क्रूरता नहीं, बल्कि शांति और आत्मविश्वास था। खरगोश मुस्कुराया। क्या तुम अब भी मानते हो कि सिर्फ ताकत ही सबसे बड़ी चीज है? शेर ने सिर हिलाया। अब मैं जानता हूँ कि असली शक्ति सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि सोच में भी होती है। ज्ञान की शिक्षा जंगल में फैलती है। अब शेर ने यह ज्ञान जंगल में फैलाना शुरू कर दिया। उसने युवा शेरों को सिखाया कि सिर्फ शिकार करना ही राजा होने की पहचान नहीं है। उसने कमज़ोर जानवरों को डराने के बजाय उनकी रक्षा करना शुरू किया। उसने दूसरे जानवरों से दोस्ती की और जंगल में शांति लाई। अब वह वही शेर था, लेकिन उसकी गरज अब डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता के लिए थी। नई विरासत और एक अनोखी दोस्ती। कुछ समय बाद जंगल के सभी जानवर, यहाँ तक कि दूसरे शेर भी इस परिवर्तन को देखने लगे। एक दिन एक युवा शेर आया, जिसने सिंहानन को चुनौती दी, लेकिन सिंहानन ने लड़ाई की जगह सिर्फ मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा।
युवा शेर को खुद ही समझ आ गया कि शक्ति केवल जीतने में नहीं बल्कि समझने में भी होती है। इस तरह जंगल में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। अब शेर सिर्फ अपने पंजों से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी से भी राजा कहलाता था। और वहीं पास में एक नन्हा सा खरगोश बैठा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने एक शेर को बदल दिया था। अंततः जंगल में शांति आई और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। एक महान शेर और एक चतुर खरगोश की अनोखी दोस्ती की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति सिर्फ शारीरिक ताकत में नहीं होती बल्कि आत्मनियंत्रण, दयालुता और ज्ञान में भी होती है। कभी कभी छोटे से जीव भी बड़े बदलाव ला सकते हैं।